दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे VFD पैनल जो मॉडल था ACS 580 मॉडल का जो VFD पैनल था उसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोगों ने सीखे थे जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SLD। तो आज हम लोग सीखेंगे जो ABB मेक का ACS 580 सेमी मॉडल का पावर डायग्राम। तो आज हम लोग पावर डायग्राम सीखने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मेरा नाम है पंकज और आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ये वाला जो सिंगल लाइन डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग देखे थे, सीखे थे कैसे क्या होता है, कैसे कनेक्शन होता है, क्या होता है। अगर ये वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पावर डायग्राम कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये है VFD पैनल का पावर डायग्राम जो मॉडल है ACS 580। दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप लोग SLD वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 2 3 जो लिखा है ये टीवी है। टीवी कुछ इस टाइप का होता है। इलेक्ट्रिकल में, इंडस्ट्री में हर इलेक्ट्रिकल का पैनल के अंदर ऐसे टीवी लगाया जाता है जिसमें हम लोग कनेक्शंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं RYB 3 सप्लाई है। वोल्टेज हम लोग का जो है 415 वोल्टेज। ओके, मेन सप्लाई फ्रॉम कस्टमर, ये हम लोग का मेन इनपुट सप्लाई है। ओके, तो हम लोग यहाँ से मेन इनपुट सप्लाई देंगे। सीधा पावर देखिए RYB तीनों पावर सीधा चला जा रहा है हम लोग का, सीधा देखिए जाते हुए यहाँ पे MCCB। ओके, MCCB का जो फुल फॉर्म होता है मोल्टेज के सर्किट ब्रेकर, एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है। ओके, कि सर्किट को क्लोज और ब्रेक करता है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा यहाँ से पावर यहाँ पे आ जाएगा। उसका फर्स्ट में देखिए यहाँ पे एक जॉइंट उठाया गया है जो कि R, Y और B फेज के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों फेज यहाँ पे आ रहा है। और फिर यहाँ पे एक MPCB यूज़ किया गया है। MPCB का जो फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये भी एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को क्लोज करता है और ओपन करता है। ठीक है, सर्किट को ब्रेक करता है मीन्स। यहाँ पे देखिए इसका अलग से रेंज दिया जाता है 0.16 से लेके 0.25 एम्पियर। इस रेंज में यहाँ से एक छोटा सा स्विच होता है, एक रोटरी टाइप का स्विच, इसको हम लोग रोटेट करके मैनुअली सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाला देखिए कहाँ जा रहा है, ये वाला जो MPCB जो यूज़ किया गया है वोल्टेज के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हर इलेक्ट्रिकल पैनल पे मल्टीफंक्शन मीटर होता है या डिजिटल मीटर होता है वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर वगैरह मेज़र करने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये वाला जो VFD का जो पैनल है इसमें VF मीटर यूज़ किया जाता है। वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं हम लोग, करंट मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो उठा गया है सप्लाई हम लोग मीटरिंग के लिए देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वोल्टेज मेजरमेंट। ठीक है, तो ये 3 सप्लाई डायरेक्ट मीटर में जाएगा। तो हम लोग सामने देखेंगे कैसे क्या कनेक्शन होता है मीटर का। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ से मेन सप्लाई आएगा, आके यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर है। और फिर यहाँ से आते हुए ये वाला जो चला जाएगा, 3 देखिए यहाँ पे लूप उठाया, मतलब ज्वाइंट करके उठाया गया है। वोल्टेज मेजरने के लिए यहाँ पे हम लोग दे देंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ कोड यहाँ पे जो लिखा रहता है ना P3Y V1, ये फेरुल नंबर होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ध्यान से देख सकते हैं 10.2B, मतलब 10 जो है पेज है, पेज नंबर। ये जो ड्राइंग का जो पेज है, पेज नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है। और 2 मीन्स होता है, देखिए दोस्तों ड्राइंग का ऊपर में आप लोग देखे होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, और जस्ट उसका साइड में देखिए और एक यहाँ पे B जो लिखा गया है, B ऐसे इस साइड में ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे ABCD करके लिखा है, ABCD D E तक है, F तक है यहाँ पे है। ठीक है, और ऊपर से देखिए 1 2 3 4 करके ऐसा होता है। और सेम इस साइड में भी ABCD करके होता है। और सेम नीचे भी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग किस लिए करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, कि यहाँ से जो सप्लाई यहाँ से जो आ रहा है ना, तो यहाँ ये वाला सप्लाई कौन सा नंबर पेज में जा रहा है, मतलब कौन सा नंबर पेज में जाके हम लोग को जो मल्टीफंक्शन मीटर दिखाया गया है, मतलब जो वोल्ट मीटर जो दिखाया गया है, तो उसका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। ठीक है, मतलब 10 नंबर पेज होगा। देखिए ये वाला है कितना नंबर पेज, 4 नंबर पेज है, देख सकते हैं। तो 10 नंबर पेज में हम लोग देखेंगे ये वाला एड्रेस पे 2B पर, मतलब ऊपर में से 2 रहेगा और साइड से B रहेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा ये वाला जो केबल जो है कहाँ पे जाके कनेक्शन हो रहा है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं आगे हम लोग दिखाएंगे। और देखिए
यहाँ तक तो पावर आके बैठा था। जब हम लोग इसको ऑन कर देंगे, जो MCCB है, इसका जो रेटिंग देख सकते हैं दोस्तों, 50 एम्पियर का होता है। ये जो इसका रेटिंग एम्पियर में होता है। जब इसको ऑन कर देंगे, ऑन करते देखिए सीधा हम लोग का पावर चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इसके सामने और कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, लगाया गया है। ये है CT। ठीक है, CT का सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो रेशियो जो है 50/5 है। ओके, देखिए यहाँ पे इसका जो रेटिंग क्या था, 50 एम्पियर था। मतलब इस सर्किट से 50 एम्पियर फ्लो होने वाला है, उसका पीक करंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेशियो दिया गया है 50/5 है। ये प्राइमरी का जो है 50 एम्पियर है, मतलब प्राइमरी जो केबल है इसको हम लोग प्राइमरी मानते हैं। और जो CT का 2 केबल जो यहाँ से जो निकल रहा है इसको हम लोग सेकेंडरी मानते हैं। सेकेंडरी से कितना निकलेगा, जब 50 एम्पियर जाएगा, फुल एम्पियर जब जाएगा तो सेकेंडरी से 5 एम्पियर निकलेगा। आप लोगों को पता होगा CT का जो रेशियो होता है 50/5 नहीं तो 50/1, 1 नहीं तो 5, ये दोनों का रेशियो में आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 3 CT यूज़ किया गया है, 3 फेज के लिए, RYB के लिए है, RYB के लिए है, RYB के लिए है। तीनों फेज का जो रेशियो सेम रहेगा। और ये जो लिया जाता है दोस्तों करंट मेज़र करने के लिए, ये भी सेम। यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया गया है 10 नंबर पेज 3V। ये जो वोल्टेज का जो यहाँ पे जो 3 केबल है जहाँ पे जा रहा है, ये जो R फेज, Y फेज और B फेज, ये तीनों का जो करंट मेज़र करने के लिए तीनों केबल का CT का कनेक्शन वही 10 नंबर पेज में ही जा रहा है। ठीक है, ये वाला कनेक्शन हम लोग आगे देखेंगे, इस वाला पेज पे नहीं दिया है क्योंकि ड्राइंग बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जो ड्राइंग होता है इलेक्ट्रिकल पैनल का, किसी भी पैनल का, तो अलग अलग पेज में ऐसे दिया जाता है, ऐसे मतलब एड्रेस दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे CT का कनेक्शन कैसे किया गया है। R फेज के लिए देखिए यहाँ पे 2 केबल आ रहा है, एक फेज यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा हम लोग का VF मीटर में। और देखिए दोस्तों, इसका बीच में यहाँ पे एक शॉर्टिंग लिंक यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए R फेज में हो गया, B फेज में सेम यहाँ पे एक CT है, यहाँ पे देखिए एक शॉर्टिंग लिंक यूज़ किया गया है और एक फेज यहाँ पे निकल दिया है। और देखिए सेम इस केस में RYB में, RY वाला ये था, अभी B वाला में देख सकते हैं, इसमें भी सेम एक शॉर्टिंग लिंक यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो यूज़ किया है किस लिए, कि अगर मान लेते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग सुने भी होंगे कि अगर यहाँ पे अगर लोड चल रहा है तो यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड है CT का, हम लोग ओपन नहीं छोड़ सकते, इसको एनी टाइम शॉर्ट करके रखना है। ठीक है, इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टिंग लिंक। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो VF मीटर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, अगर ये VFD रनिंग कंडीशन पे है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो शॉर्टिंग लिंक है तीनों को हम लोग शॉर्ट कर देंगे ऐसे। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो में बना के रखा हूँ, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, कैसे इसको शॉर्ट किया जाता है, क्या होता है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग तो ऐसे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद VF मीटर का कनेक्शन हम लोग खोल के फिर VF मीटर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे ओपन छोड़ के डायरेक्ट ऐसे केबल अगर ओपन कर देंगे, अगर रनिंग कंडीशन पे होगा ये VFD, तो जो CT है ब्लास्ट हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। जो बंदा खोलेगा वो तो उसको भी मतलब मर भी सकता है ऐसा। ठीक है, तो देखिए एक फेज ये मीटर में चला जाएगा, एक CT का देखिए, एक CT का मीटर में जाएगा और एक CT का मीटर में जाएगा और एक CT का मीटर में जाएगा। मीन्स RYB तीनों फेज का एक CT का सेकेंडरी केबल जो होगा एक CT में चला जाएगा और एक जो है ये वाला भी CT में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला देख सकते हैं, इसको कॉमन करके ग्राउंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, में देख सकते हैं ये ग्राउंड हम लोग करेंगे, क्योंकि CT का और एक जो केबल बच जाता है, एक केबल तो मीटर में चला जाएगा और एक केबल जो बच जाता है उसको हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, ये जो है हम लोग करंट मेजरिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है वोल्टेज, यहाँ पे देखिए दोस्तों PT यूज़ नहीं किया गया है, ओनली 415 वोल्टेज तो हम लोग डायरेक्ट लेके कर सकते हैं। और CT हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत हैवी रेटिंग पे एम्स फ्लो होता है, तो उस एम्स को हम लोग डायरेक्ट एमीटर से कनेक्शन करके मेज़र नहीं कर सकते हैं। CT से स्टेप डाउन करते हैं, उसके बाद हम लोग जाके उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से सीधा आएगा आगे, यहाँ पे देखिए और एक टैप किया गया है, मतलब जॉइंट 2 केबल यहाँ पे दिया गया है, मतलब उठाया गया है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 लिया गया है R और Y फेज में, Y फेज से यहाँ से ज्वाइन करके निकला गया है। यहाँ पे देखिए इसका भी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 जो सप्लाई है कंट्रोल ट्रांसफार्मर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे हम लोग को कंट्रोल सप्लाई चाहिए होता है, तो अलग से हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर लगा के उसको वहाँ से हम लोग कंट्रोल सप्लाई लेते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये 2 कंट्रोल ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। देन देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए ROIB तीनों फेज यहाँ पे आगे आ रहा है। यहाँ पे 3 फ्यूज़ यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज़ का जो रेंज है 63 एम्प्स का है। और फ्यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है फ्यूज़, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और देखिए फ्यूज़ से होते हुए हम लोग का जो ROIB जो फेज है, जो पावर है, आगे चला है हम लोगों का मेन मॉड्यूल जो है, जो VFD है। VFD में यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल ACS 580 39 एम्प्स इसका रेटिंग है VFD का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं UVW ये इनपुट हो गया, इनपुट यहाँ से घुसेगा और आउटपुट देखिए यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा VFD कैसे काम करता है। पहले AC इनपुट देते हैं, फिर DC होता है, फिल्टर वगैरह होता है, उसके बाद इन्वर्टर यूनिट होता है, उसके बाद जाके हम लोग का मोटर में आता है, ठीक है। ये बेसिक हो गया VFD का, सब लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ से इनपुट आ गया है, फिर हम लोग का आउटपुट यहाँ से निकलेगा और सामने यहाँ पे यूज़ किया गया है रिएक्टर, ठीक है। रिएक्टर इसको हम लोग चोक के नाम से भी जानते हैं, ये आउटपुट चोक, ठीक है। इसको लोड रिएक्टर भी बोला जाता है, लोड रिएक्टर भी बोला जाता है। एक लाइन रिएक्टर होता है और एक लोड रिएक्टर होता है। तो ये वाला लोड रिएक्टर है क्योंकि ये लोड साइड में यूज़ किया गया है। अगर ये वाला इस साइड में यूज़ होता तो इसको हम लोग लाइन रिएक्टर बोलते हैं। अगर ये लोड साइड यूज़ हो रहा है क्योंकि लोड यहाँ पे है 15 किलोवाट का हम लोग का ये मोटर है, तो इसको लोड रिएक्टर बोलेंगे। रिएक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, रिएक्टर जो यूज़ करते हैं बेसिकली आप लोगों को पता होगा VFD जो होता है एक स्विचिंग डिवाइस होता है, ये हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं। हार्मोनिक्स अगर क्रिएट होता है मोटर के लिए हम लोग का हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इस हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए अगर स्टार्टिंग में बहुत ही हैवी ओवर करंट जाता है तो ओवर करंट को रिड्यूस करने के लिए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर बारिश का मौसम में लाइटिंग वगैरह कुछ होता है, उस कंडीशन में अगर हम लोग जो मेन इनपुट का पावर अगर फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि अगर करंट स्पाइक होता है या वोल्टेज स्पाइक होता है, तो वो जो स्पाइक जो तुरंत जो सडनली करंट जो चेंज हो जाता है या वोल्टेज चेंज होता है, उस चेंजेस को ये अपोज करता है, मतलब लिमिट कर देता है, मतलब रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं रिएक्टर। फिर देखिए यहाँ से रिएक्टर से होती हुई सीरीज में कनेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, एक कॉयल होता है, ठीक है, 1 2 3 कॉयल होता है, तो सीधा आगे आ जाएगा यहाँ हम लोग का ये मोटर पे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग का ये मोटर आराम से स्टार्ट हो जाएगा और चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग जान लेते हैं ये जो कंट्रोल सप्लाई का और ये VF मीटर का 2 बज गया है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो 2 केबल है ये वाला है, ठीक है, ये वाला केबल है, फर्स्ट पेज में जो दिखाया था ये वाला केबल है, ओके। एक आप लोग को दिखा भी देते हैं। देखिए 5 नंबर है, कैसे फाइंड करना है देखिए, ये फेरुल नंबर हो गया Q21:1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5 डॉट है, उसके बाद 3A, ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे देखिए, ये 4 नंबर पेज है, ये 4 नंबर पेज है और हम लोग अभी 5 नंबर पेज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 नंबर पेज है, ये 5 नंबर पेज है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, वहाँ पे क्या था कि 5 नंबर पेज 3A, ठीक है। अभी फाइंड कैसे करेंगे, 5 नंबर पेज हो गया है। अभी हम लोग ऊपर से ढूंढेंगे 3 देखिए ये वाला है 3, ठीक है। और A कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा A, ठीक है। ये 3 है, ये कॉलम हो गया और ये रॉ हो गया, ठीक है। ये 3 है और ये सीधा देख सकते हैं, ये सप्लाई यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कौन सा पेज में कैसे कनेक्शंस आ रहा है। ओके दोस्तों, अभी हम लोग समझ लेते हैं आगे। तो देखिए वहाँ से 2 सप्लाई आएगा, यहाँ पे आने के बाद देखिए फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए MPC भी यूज़ किया गया है, इसका भी अलग रेंज है, 1.6 से लेके 2.5 एम्पियर का है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 फेज है। MPCB का एक नियम है कि अगर उसको 3 फेज नहीं होगा ना तो ये ऑन नहीं होगा, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1 फेज है डायरेक्ट, यहाँ पे जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर यहाँ पे देख सकते हैं 500 VA का है, 415 इनपुट है और 230 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया, ओके। देखिए एक सप्लाई डायरेक्ट इनपुट यहाँ पे घुसा है और एक सप्लाई देखिए यहाँ से दे के फिर इसको ऐसे घुमा के लेके फिर इनपुट से दे के फिर यहाँ पे दिया गया है। ऐसे क्यों गया है, क्योंकि इसको 3 फेज इसको देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 फेज नहीं है, ओनली 2 फेज है, तो एक तो डायरेक्ट दे दिया और एक ऐसे घुमा के इसको दे दिया, मतलब इसको थोड़ा पागल बना के दे दिया। ये समझेगा मुझे भाई मिल रहा है 3 फेज, मैं इसको भी ऑन रखूँगा। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से दे दे तो ये ऑन नहीं होता, ट्रिप कर देता, ठीक है। वैसे सेंसिंग करता रहता है। यहाँ से
कंट्रोल सप्लाई में पावर आ जाएगा, मतलब इनपुट पे आ जाएगा 415 वोल्टेज। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट यहाँ से निकलेगा एक, ये पे देख सकते हैं ये 0 वोल्ट है, ये ग्राउंडिंग है, मतलब ये न्यूट्रल है, और यहाँ से 230 वोल्ट निकलेगा। जो तो फ्रेंड्स ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसलिए यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों जितना ही टाइप का इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गया, पैनल्स पे हम लोग कंट्रोल सप्लाई 230 वोल्ट यूज़ होता है, या तो या डीसी भी यूज़ होता है ऑन 10 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे 230 वोल्ट यूज़ किया गया है कंट्रोलिंग के लिए। जैसे कि कॉन्टेक्टर होता है पैनल के अंदर, इंडिकेटर होता है, कॉइल वगैरह होता है, बहुत सारा छोटा मोटा डिवाइस जो यूज़ किया जाता है उसको कंट्रोल सप्लाई देना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल सप्लाई हम लोग ऐसे देते हैं एक एक्सटर्नली ट्रांसफार्मर लगा के, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये फेज़ वाला है और एक न्यूट्रल है, ये ग्राउंड किया गया है। तो देखिए यहाँ से एक फेज़ उठाया गया है, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, देखिए किस लिए 230 वोल्ट AC फॉर पैनल इल्यूमिनेशन एंड स्पेस हीटर, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस किए थे। तो देखिए पैनल में एक लाइट दिया जाता है, अगर पैनल का सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब ठीक करने के लिए, देखने के लिए ठीक से अगर दिखाई दे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पैनल में लाइट यूज़ करते हैं और एक स्पेस हीटर यूज़ करते हैं। इसलिए अगर पैनल में मॉइस्चर फॉइस्चर हो जाता है बारिश का मौसम में, क्योंकि उसके अंदर कॉन्टेक्टर रहता है, कॉन्टेक्टर अंदर थोड़ा मैकेनिज्म सिस्टम होता है, उसमें अगर रस्ट लग जाता है तो फिर ख़राब हो सकता है। तो इसको मिनिमम हीट हम लोग मतलब मेंटेन करके रखते हैं, ओके। तो ये दो सप्लाई चला गया, उसलिए एक फेज और एक देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट होके चला गया है। तो ये जो फेज है लाइट के लिए और स्पेस हीटर के लिए लिया जा रहा है, ओके। और एक जो है देखिए यहाँ पे सीधा आ गया, यहाँ पे एक MCB यूज़ किया गया है, ये भी एक सर्किट ब्रेकर, आप लोग को पता होगा MCB क्या होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, 2 पोल का है, 4 एम्प्स इसका रेटिंग है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग इसको ऑन कर देंगे, ऑन करते यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट AC कंट्रोल सप्लाई। तो यहाँ से जो पैनल है, पैनल में जितना भी छोटा मोटा डिवाइसेस है, कंट्रोल सप्लाई जिसको चाहिए 230 वोल्ट, यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है पूरा कंट्रोल सप्लाई तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं VF मीटर का कनेक्शन, जो कि डिजिटल मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोगों का VF मीटर, यहाँ पे देखिए लिखा है VF, मतलब वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, इसको डिजिटल मीटर भी बोला जाता है। इसमें हम लोग वोल्टेज एम्पियर चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए वोल्टेज के लिए जो मैं बोला था, तीनों फेज जो स्टार्टिंग में जो बोला था, यहाँ से वो जो आ रहा था, 1 मिनट थोड़ा दिखा देते हैं, ये वाला स्टार्टिंग में जो दिखाया था वोल्टेज मेजरमेंट, ये तीनों फेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 10 नंबर पेज था, देखिए 10 नंबर पेज, तो ये है भाई 10 नंबर पेज, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है। तो जो VF मीटर, इसका टर्मिनल रहता है वोल्टेज के लिए और एक आपका करंट के लिए, और इसको ऑक्सिलरी सप्लाई देना पड़ता है क्योंकि मीटर ऑन होने के लिए, ठीक है। 3 सोर्स हम लोग इसमें देना पड़ता है, ओके। तो लाइन वोल्टेज हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, 415 वोल्टेज डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। देखिए यहाँ पे V1, V2, V3, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 केबल यहाँ पे उठाया गया है ज्वाइंट करके, RYB तीनों फेज का इंडिकेटर है, ठीक है। मतलब जब पैनल हम लोग ऑन कर देंगे, मेन MCCB जो ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद RYB तीनों सप्लाई इंडिकेशन आ जाएगा पैनल पे, ठीक है। वो इंडिकेशन यहाँ पे देखिए स्टार कनेक्शन किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे दे के यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। RYB इंडिकेशन के लिए, मतलब पैनल पे RYB सप्लाई आ गया है, ओके। इतना क्लियर है। और यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज के लिए हम लोग दे देंगे, वोल्टेज टर्मिनल होता है V1, V2, V3। और सेम ऐसा ही यहाँ पे देखिए ये करंट का है, देख सकते हैं लाइन करंट। यहाँ पे देखिए वो जो CT जो था, CT से एक फेज़ यहाँ पे आ जाएगा और एक फेज़ यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं, और एक फेज़ यहाँ पे आ जाएगा और एक फेज़ यहाँ पे आ जाएगा। तीनों को सेम ऐसे ही, वहाँ पे जैसे शॉर्ट करके ग्राउंड कर रहे थे, फिर यहाँ से भी ऐसे शॉर्ट करके इसको हम लोग ग्राउंड भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और एक टर्मिनल जो बच जाता है, क्योंकि देखिए CT से 2 केबल निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए R फेज़ का ये 2 CT है, देखिए 2 केबल आ गया है R फेज़ के लिए, Y फेज़ के लिए भी यहाँ पे 2 केबल आ गया है, और B फेज़ के लिए भी यहाँ पे 2 केबल आ गया है, RYB, ठीक है। 2 टर्मिनल होता है, 1 2 3 4 5 6, 3 CT, उससे 2 टर्मिनल निकलता है, ठीक है। वो हम लोग ऐसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अर्थिंग किया गया है मीटर को। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई दिया गया है, लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 230 वोल्ट AC देंगे कंट्रोलिंग के लिए, जो कि ट्रांसफार्मर से यहाँ पे उठाया गया है। आप लोगों को मैं पहले ही बोला था कि मीटरिंग के लिए कॉन्टेक्टर, इंडिकेटर वगैरह जो होता है उसके लिए हम लोग कंट्रोल सप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सप्लाई दे देंगे, ऑक्सिलरी सप्लाई इसको बोला जाता है। तो ये मीटर ऑन हो जाएगा, वोल्टेज करंट हम लोग को शो करने लगेगा, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो पैनल पे 3 इंडिकेशन दिया गया है। वाइट वाला एक इंडिकेटर है, यहाँ पे देख सकते हैं वाइट 230 वोल्टेज है इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज इंडिकेटर का।
ड्राइव रेडी, मतलब सब कुछ चीज़ हेल्दी रहेगा, हेल्दी कंडीशन पे होगा तो हम लोग का ड्राइव रेडी का इंडिकेशन लाइट जल उठेगी, जो कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, साइड में देख भी सकते हैं। और अगर ड्राइव रन, मतलब ड्राइव अगर चल रहा है, रनिंग कंडीशन पे है, तो यहाँ पे है ड्राइव रन वाला इंडिकेशन, ये वाला जल उठेगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट AC होता है। ठीक है, और अगर ड्राइव अगर किसी भी कंडीशन से ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, ओवर करंट हो गया, कुछ भी होगा, फॉल्ट से बंद हो जाता है, तो अब ये यहाँ पे देख सकते हैं एम्बर, जो कि ऑरेंज कलर का होता है कलर, यहाँ पे ट्रिप वाला इंडिकेशन ये वाला जल उठेगा। ठीक है, और ये सब कॉन्टेक्टर से एनो से लिया गया है, ये कंट्रोलिंग के अंदर जाता है। मैं और कभी कंट्रोलिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पावर डायग्राम। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।